Hello students, in last class we have learned basic rules to solve inequalities. Now we will be solving some advanced problem based on them. So basic rules की हेल्प से हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वी नीड टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी. अच्छा, दो अलग अलग इनइक्वालिटीज़ हैं, बीच में एंड यूज़ किया है, तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. हमने सेट्स चैप्टर में पढ़ा है एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन. यानी आप क्या करेंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी और सेकंड इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है. हम कैसे इंटरसेक्शन लेंगे हम वो समझते हैं. तो 5 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 है. 5 माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन -1. तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूँ, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो मुझे मिलता है 5 माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू -1. So 5 plus 4 will be 9. So 9 minus 5x is less than equal to -1. So 5x will be greater than equal to 9 plus 1. यहाँ से मुझे मिला 5x greater than equal to 10. और अगर 5x greater than equal to 10 है तो x जो है it will be greater than equal to 2. हमने दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया. अब हम जब इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे, तो जब हम नंबर लाइन पे इसको बनाते हैं तो हमको यहाँ पे इस तरीके से इसका सोल्यूशन मिल सकता है. हमारे पास जो पॉइंट है वो है 2. x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब x जो है वो 2 से बड़ा हो सकता है, 2 के इक्वल भी हो सकता है. यहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ लिया है, इसलिए हम ये रीजन जो मैंने शेड किया है हम ये बोल सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी का ये सोल्यूशन होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. अब हम सेकेंड वाले पे आते हैं. सो द सेकेंड इनइक्वालिटी इज़ 5 minus 2x greater than -1. So 2x is less than 6. तो हमको अगर 2x मिला है लेस देन 6, x हमको मिल गया लेस देन 3. दैट मीन्स अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाता हूँ तो यहाँ पे 2 था, 3 यहाँ कहीं पे होगा. x जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए, 3 को आपको इंक्लूड नहीं करना है. दैट मीन्स जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी. ये वाला जो रीजन है एंटायर जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये सेकेंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है. आपको दोनों के बीच में ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो इंटरसेक्शन का है. यानी आपको ये जो 2 और 3, 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए. यानी दोनों का जो इंटरसेक्शन है जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा. यहाँ पे कहीं पे आपका पॉइंट 2 था, यहाँ पे आपका पॉइंट 3 है. 3 पे ओपन इंटरवल है. इंटरसेक्शन पार्ट मीन्स आप ये देखें दोनों में कौन सा कॉमन रीजन हमने शेड कर रखा है. तो जो कॉमन रीजन हमने शेड कर रखा है वो ये वाला है. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल बी x बिलोंग्स टू, हम इस तरीके से सोल्यूशन को लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2,3. 2 पे क्लोज्ड इंटरवल, 3 पे ओपन इंटरवल. 2 को इंक्लूड किया है, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो एंड वाली इनइक्वालिटीज़ को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है. आई होप दिस इज़ क्लियर. प्लीज़ नोट दिस. ओके, सो नेक्स्ट इनइक्वालिटी. हमको ये इक्वेशन दी है लेकिन इस बार बीच में हमने और लिखा है. और का मतलब मैंने आपको बताया था, और का मतलब होता है यूनियन. यानी हमको दोनों इनइक्वालिटी को डिफरेंटली सॉल्व करना है और फिर उनका यूनियन लेना है. सो फर्स्ट हम जब इसको ओपन करते हैं तो 5 माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1. दैट मीन्स 9 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -1. 5x विल बी लेस देन इक्वल टू 10. सो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 5x लेस देन इक्वल टू 10. सो x इज़ लेस देन इक्वल टू 2. अब इसको आप अगर नंबर लाइन पे बनाते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 2 है. x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए या 2 के इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स ये वाला जो एंटायर रीजन है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 2, इसको हमको काउंट करना है. जब हम सेकेंड इनइक्वालिटी पे आते हैं तो सेकेंड इनइक्वालिटी है 5 माइनस 2x लेस देन -1. सो 2x ग्रेटर देन 6. तो हमको x मिलता है ग्रेटर देन 3. यानी जो सेकेंड इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन है x ग्रेटर देन 3. x ग्रेटर देन 3 मीन्स आपको 3 को इंक्लूड नहीं करना है. तो ये वाला जो एंटायर रीजन है वो यहाँ पे लाई कर रहा है. देखिए अगर यहाँ पे एंड होता, इनइक्वालिटी ये होती और एंड होता तो हमारा आंसर होता नल सेट. बिकॉज दोनों में कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो इनइक्वालिटी का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता. बट यहाँ हमको क्या करना है, यूनियन लेना है, क्योंकि और लिखा हुआ है
तो जब हम यूनियन लेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो होगा x बिलोंग्स टू, पहले आप नेगेटिव साइड से स्टार्ट करेंगे, सो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, 2 पे क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 और इन्फिनिटी दोनों पे ओपन इंटरवल। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, हमने दोनों का यूनियन ले लिया है, सो प्लीज नोट दिस। ओके, नेक्स्ट इनइक्वालिटीज विद रैशनल एक्सप्रेशंस। तो रैशनल एक्सप्रेशंस वाली इनइक्वालिटीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सीखते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें होगी। सबसे फर्स्ट हमने एक एग्जांपल ले लिया, x माइनस 1/x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैंने आपको सिखाया था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज आपको x का साइन नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, आपको राइट साइड में 0 लाना है। 0 लाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट साइड में ला सकते हैं, या आप ऐसा समझिए कि हमने दोनों साइड 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया है, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो हमको मिला x माइनस 1 माइनस 2x, और यहाँ मिला 0 ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल। x माइनस 2x इज माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसमें से माइनस को कॉमन लेके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप बहुत ही क्रूशियल, माइनस का साइन हटाने के लिए हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से माइनस रिमूव हो जाएगा, 0 इंटू नेगेटिव साइन भी हमको देगा तो 0 ही, बट ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आपको स्पेशली यहाँ पे चेंज कर देना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू में, बिकॉज हमने एक नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। जब भी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन होता है तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। अब ट्रेडिशनल मेथड, एक इसको बेसिक मेथड जो है इसको सॉल्व करने का, वो ये है कि आप कंसेप्चुअली सोचें, दो चीज़ें हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, लेस देन इक्वल टू 0 यानी 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। अब सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन जो रैशनल एक्सप्रेशन पे होता है कि जो p/q फॉर्म है उसमें q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन, आप x को 0 के इक्वल नहीं लेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ ये पूरी टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी और हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट अब हम अगर केसेस लेते हैं तो केस 1 इज़ वी कैन डू वन थिंग, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, लेस देन इक्वल टू 0 है, दो कंडीशंस पॉसिबल है। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट केस न्यूमरेटर माइनस ले लेता हूँ मैं और डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ प्लस, यानी न्यूमरेटर अगर माइनस है तो x प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज न्यूमरेटर 0 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं लिखूँगा, इसके साथ में एंड लिखना ज़रूरी है। देखिए ये जो कंडीशन है दिस इज़ एंड कंडीशन, न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, दोनों चीज़ें जब साथ में होगी तभी बोथ का, दोनों का होना ज़रूरी है, यानी बोथ न्यूमरेटर शुड बी नेगेटिव एंड द डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, इसलिए हमने यहाँ पे एंड लगाया है। ये हमारा फर्स्ट केस है। तो x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। इक्वल टू हमने इसलिए यूज़ नहीं लिया है बिकॉज इक्वल टू 0 अगर हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर का आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ से हमको मिला x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऐसा नंबर जो -1 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, हम देखते हैं ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या। तो -1 से जो है नंबर हमको चाहिए छोटा, -1 से छोटा नंबर यानी वो इस रीजन में लाया कर रहा है। 0 से बड़ा तो 0 यहाँ पे होता है, अच्छा 0 को हमको काउंट नहीं करना है तो 0 पे हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। 0 से बड़ा यानी ये वाला रीजन, इसको हमने शेड कर लिया। अब हम इन दोनों रीजन का लेना चाह रहे हैं इंटरसेक्शन, तो जब हम इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है बिकॉज -1 से छोटा एट द सेम टाइम 0 से बड़ा, ऐसा कोई भी कॉमन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी केस फर्स्ट से हमारा जो x है उसका हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन। या मैं लिख सकता हूँ कि जो x है वो मेरा नल सेट होगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। केस 2 पे हम आते हैं। अब देखिए इसका उल्टा, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर इज़ पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज़ नेगेटिव, इस केस में क्या होगा हम देखते हैं। अगेन एंड का यूज़ है,
तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव चाहिए यानी x प्लस वन अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। कंडीशन एंड की है और डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए यानी x लेस देन 0 होना चाहिए। अगेन आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे बिकॉज डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है कि x जो है वो 0 से छोटा हो और x जो है वो -1 से बड़ा हो। तो हम नंबर लाइन पे देखते हैं कि हमको क्या मिलेगा। तो जब हम नंबर लाइन पे इसको देखते हैं 0 से छोटा और -1 से बड़ा या उसके इक्वल, तो -1 से बड़ा यानी ये वाला रीजन और 0 से छोटा यानी ये वाला रीजन। जब हम दोनों का इंटरसेक्शन देख रहे हैं तो ये पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है -1 से 0 तक, इसलिए हमारा जो यहाँ से सोल्यूशन आएगा वो आएगा x कैन बिलोंग टू -1 to 0, -1 इंक्लूडेड एंड 0 नॉट इंक्लूडेड। फर्स्ट केस से हमको मिला था नो सोल्यूशन, सेकंड से हमको मिला है यहाँ पे वी हैव ऑब्टेन्ड x बिलोंग्स टू -1 to 0। अब हमको क्या करना होता है, इन दोनों केसेस का लेना होता है यूनियन। देखिए यहाँ एंड था तो इंटरसेक्शन लिया, यहाँ भी एंड था इंटरसेक्शन लिया, बट ये जो दो केसेस हैं आपस में ये दोनों सेम टाइम पे होल्ड नहीं कर रहे हैं। ये और कंडीशन है, आइदर केस 1 विल होल्ड और केस 2 विल होल्ड, यानी आइदर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, और ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। दोनों में से एक ही चीज़ होल्ड कर सकती है। यहाँ पे हमारा ये फाइनल आंसर होगा। उसका रीज़न ये है कि मैं नल सेट का यूनियन किसी के भी साथ लूँगा तो मुझे जो सेट मिलता है वो ये मिलेगा, बिकॉज नल सेट्स जो है वो सबसेट है इस सेट का, तो सबसेट और सुपर सेट का जो यूनियन है वो मुझे सुपर सेट मिलेगा, इसलिए मेरा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, प्लीज़ नोट दिस। अच्छा, इसी को अब हम एक ट्रेडिशनल मेथड से अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द रैशनल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म f(x) लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी इस इनइक्वालिटी को जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। इस फॉर्म में ले आएंगे कि एक साइड पे सिर्फ 0 होगा, जो हमारा राइट हैंड साइड है उस पर सिर्फ 0 होना चाहिए। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पे मिला था x - 1 - 2x अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइनली जब हमने इसको सॉल्व किया था हमको मिला था x + 1 अपॉन x लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इनइक्वालिटी है। ये हमने यहाँ पे स्टेप 1 को कंप्लीट कर लिया है। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है कि राइट साइड में सिर्फ 0 बचा है। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर विच ईच फैक्टर बिकम 0। अब ये मेथड इंपॉर्टेंट है। देखिए हमको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जहाँ पे x की वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हमको मिलती है जिनके लिए उनकी जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वो 0 हो जाते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक फॉर विच वैल्यू ऑफ x ईच फैक्टर बिकम 0। अब किस वैल्यू ऑफ x के लिए हर एक फैक्टर 0 हो जाएगा। दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे x + 1 एंड x। अब x + 1 अगर 0 है यानी क्रिटिकल पॉइंट x + 1 0, ये मैं स्टेप 2 परफॉर्म कर रहा हूँ। हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं। x + 1 0 है यानी x आ गया -1, दिस इज़ द फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा x = 0। ये इनके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगा। तो -1 और 0 मैंने एक साथ नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, चेक साइन ऑफ f(x) फॉर ऑल द इंटरवल्स। आप f(x) के साइन को चेक करेंगे फॉर ऑल द इंटरवल्स। अब कैसे चेक करना है, इंटरवल्स के लिए आपको चेक करना है। देखिए आप स्टार्ट करेंगे हमेशा राइट साइड से, यानी 0 वाला जो पॉइंट है वो राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है। आप उसके राइट साइड का कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 0 के राइट साइड में काफ़ी सारे नंबर्स लाया करते हैं, 1 2 3 4। आप उनमें से कोई भी एक लेंगे, सबको लेके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। अब मैं साइन चेक करता हूँ f(x) का। x को अगर मैंने इस फंक्शन में 2 रखा, दिस इज़ f(x), तो 2 + 1 3, डिनोमिनेटर विल बी 2, 3/2 विच इज़ पॉजिटिव। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन मार्क कर देंगे पॉजिटिव। बस इतना सा काम आपको करना है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन मार्क कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड इंटरवल पे आइए। सेकंड इंटरवल है -1 से 0 के बीच में। -1 से 0 के बीच में आपने सपोज एक पॉइंट ले लिया -0.5, इसके मिडल में एक पॉइंट ले लिया -0.5।
जब मैं यहाँ -0.5 रखूँगा तो मुझे मिलेगा -0.5 + 1 और नीचे मिला मुझे -0.5, 1 में से 0.5 गया तो 0.5, नीचे मिला हमको -0.5। नाउ दिस इज़ ओवरऑल नेगेटिव। ये जो हमारा fx है दिस इज़ fx एंड इसका जो ओवरऑल साइन है वो नेगेटिव है, यानी -1 से 0 के बीच में मेरा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मुझे कैसे मिलने वाली है, नेगेटिव। एक पर्टिकुलर इंटरवल में, हमेशा पूरे इंटरवल में मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। लास्ट इंटरवल आपको चेक करना है -1 से छोटे नंबर के लिए। सपोज़ आपने -2 के लिए चेक किया तो x की जगह जब आप -2 पुट कर देते हैं तो आपको मिलता है -1/-2। दोनों नेगेटिव है तो आपस में कैंसिल होकर हमको एक पॉजिटिव फ्रैक्शन देंगे, यानी यहाँ हमारा जो साइन है वो वापस कैसा हो गया, पॉजिटिव। इतना करने के बाद में हम अपना सोल्यूशन सेट प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ये देखेंगे <<= 0 का मतलब है आपको नेगेटिव साइड लेना है। आपको क्या चाहिए कि आपकी जो इनइक्वालिटी है वो 0 या 0 से छोटी होनी चाहिए। 0 पे, अच्छा आप क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे, 0 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज अगर x 0 हो गया तो हमारा जो fx है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। -1 को आप इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे <<= है तो 0 हो जाएगा अगर वैल्यू हमारे fx का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी -1 पे हम क्लोज्ड इंटरवल लगा देंगे। हमको लेना है नेगेटिव साइन बिकॉज लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन होता तो हम पॉजिटिव वाला लिखते हैं आंसर में, <<= है इसलिए हम नेगेटिव वाला लिख रहे हैं, यानी ये जो पूरा रीजन है नेगेटिव वाला, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। x लाइज बिटवीन -1 to 0, -1 included and 0 not included. I hope this is clear. Please note this. Okay, now we have another inequality. फिर से हमारे पास में एग्जाम्पल वही वाला है। अब हम यहाँ पे एक वेवी कर्व मेथड सीखने जा रहे हैं। वेवी कर्व मेथड क्या है उसको हम अच्छे से समझते हैं। हमने जो काम पहले किया था हम फिर से वही काम कर रहे हैं। हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे। इस इनइक्वालिटी को जब हमने सॉल्व किया था तो हमको मिला था x + 1/x <<= 0 और हमको जो क्रिटिकल पॉइंट मिले थे वो थे -1 एंड 0। अब वेवी कर्व मेथड इज स्लाइटली शॉर्टर देन द ट्रेडिशनल मेथड। जो अभी तक का प्रोसीजर है वो एज इट इज़ है। अगर हम इसके स्टेप्स देखें तो फर्स्ट स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें, जो हमने पहले भी किया था, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करें, अगेन हमने ये भी पहले किया था। साइन ऑफ fx चेक करें फॉर एनी वैल्यू ऑफ x मोर देन द क्रिटिकल पॉइंट, ये भी हमने किया था, बट हमने एक डिफरेंस था वहाँ पे कि हमने हर एक इंटरवल के लिए चेक किया था। अभी हम सिर्फ एक जो लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज़ 0, उसके राइट साइड का एक पॉइंट चेक करेंगे और हमने ये कंक्लूड किया था ये रीजन कैसा था, पॉजिटिव। अब बाकी के रीजन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे हम बाकी के साइंस लाएंगे वो हम यहाँ पे सीखते हैं। हमने वेवी कर्व प्लॉट करना शुरू किया फ्रॉम द राइट। अब वेवी कर्व क्या है, हमने राइट साइड से एक कर्व बनाना शुरू किया, पॉजिटिव है वो, इसलिए आप यहाँ पे जो कर्व है वो ऊपर की साइड बना देंगे कुछ इस तरीके से। 0 जो है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और 0 पे आप क्या करेंगे, ओपन इंटरवल का यूज़ करेंगे बिकॉज 0 इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, चेंज एट क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 0 क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आया था, डिनोमिनेटर से। वी नीड टू चेक साइन, वी नीड टू चेंज द साइन इफ एक्सपोनेंट इज ऑड। अब मुझे ये देखना है कि जिस क्रिटिकल, जहाँ से मुझे क्रिटिकल पॉइंट 0 मिला था उस पर्टिकुलर पोर्शन का, यानी ये डिनोमिनेटर का जो पावर है वो ऑड है या इवन है। यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है यानी ऑड है। अगर पावर ऑड है तो आप साइन चेंज कर देंगे, यानी पहले पॉजिटिव था अब आप क्या लगा देंगे, नेगेटिव। बार बार वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव है यहाँ पे आपने नेगेटिव लगा दिया बिकॉज पर्टिकुलर पॉइंट 0 पे आके हमने ये चेक किया कि जहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 0 मिला था उसकी पावर ऑड है, और जब भी पावर ऑड होगी तो हम क्या करने वाले हैं कि वी नीड टू चेंज द साइन इफ़ द पावर इज़ ऑड। पावर ऑड थी तो हमने पॉजिटिव को बना दिया नेगेटिव, यानी ये कर्व हमारा यहाँ चला जाएगा नेगेटिव साइड पे। अब नेगेटिव साइड पे जा चुका है। अब हम ये देखते हैं कि -1 तक जब हम पहुँचेंगे, हम 0 से गए नेगेटिव साइड पे, अब हमको -1 तक पहुंचना है तो हम वापस ऊपर की तरफ आएंगे। अब हम चेक कर रहे हैं अगेन सेम कि जो हमारा -1 क्रिटिकल पॉइंट है वो कहाँ से आया था। पहली चीज़ तो आप यहाँ पे लगा देंगे फिल्ड सर्कल, बिकॉज ये क्लोज्ड इंटरवल है, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि जो fx या जो हमारा न्यूमरेटर है जहाँ से हमको क्रिटिकल पॉइंट -1 मिला है उसकी पावर इवन है या ऑड। तो x + 1 जो है
उसकी पावर भी ऑड है, तो फिर से पहली वाली कंडीशन एक्सपोनेंट ऑड है, आप फिर साइन बदल देंगे। -1 क्रिटिकल पॉइंट से राइट साइड में माइनस था, तो लेफ्ट साइड में इट विल बिकम प्लस, क्योंकि जब क्रिटिकल पॉइंट की पावर ऑड है, उस एक्सप्रेशन की पावर ऑड है, तो आपको साइन चेंज करना है। 0 पे भी साइन चेंज हो गया था पॉजिटिव से नेगेटिव, -1 पे साइन चेंज हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी यहाँ से हम अगेन कहाँ प्रोग्रेस करने लगेंगे, टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब हमको इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। वेवी कर्व से हम डायरेक्टली सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। हमारी कंडीशन है लेस देन इक्वल टू मीन्स आपको वो पोर्शन लेना है जो नेगेटिव पोर्शन में लाई कर रहा है। तो नेगेटिव पोर्शन में जो पार्ट लाई कर रहा है इट इज़ -1 to 0, 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, अदरवाइज f(x) विल बिकम अनडिफाइंड। -1 को इंक्लूड करना है बिकॉज -1 जो है उसको में हम x की जगह -1 रख सकते हैं, तो हमारी इनइक्वालिटी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज़ द वेवी कर्व मेथड। इस पर एडवांस्ड क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। फर्स्ट यू नोट दिस डाउन। Okay, now we need to solve two inequalities. The first is x² less than 4। ये हमने अगर इसको सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया था हम रूट नहीं ले सकते हैं, बिना रूट लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वी विल राइट इट एज x² - 4 less than 0। नाउ फैक्टराइज दिस, आप इसको फैक्टराइज कर देंगे a² - b² आइडेंटिटी से, तो आपको मिला x + 2 x - 2 less than 0। अब हम आते हैं वेवी कर्व मेथड पे। वेवी कर्व मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो है ये हमारा f(x) होगा, दिस इज f(x), x + 2 x - 2। स्टेप 1 हमारा क्या है, आप चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, जो फैक्टर्स हैं उनको 0 को इक्वेट करके। सो x मिला -2, x मिला +2, क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। स्टेप 2 हम क्या करेंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, -2 एंड +2। अब सबसे राइट मोस्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। 2 के राइट साइड में सपोज 3 लाया कर रहा है, हमने 3 ले लिया। 3 को हम पुट करके देखते हैं हमारे f(x) का साइन कैसा है। तो जब मैंने x को 3 पुट किया f(x) में, तो मुझे f(3) मिलेगा 3 + 2 3 - 2। तो 3 + 2 इज़ 5 एंड 3 - 2 इज़ 1। दोनों ही जो हैं वो कैसे हैं, दे आर पॉजिटिव। दोनों मुझे अगर पॉजिटिव मिल रहे हैं, यानी f(x) का जो साइन है f(x) इज पॉजिटिव ऑन द राइट साइड ऑफ 2, यानी ये पूरा रीजन मेरा पॉजिटिव होगा। अब मैं वेवी कर्व प्लॉट करना शुरू करूँगा इस तरीके से। 2 आ गया क्रिटिकल पॉइंट। 2 पे आप चेक करेंगे कि हमारा जो पावर है 2 जो है वो मुझे किससे मिला है, x - 2 से मुझे वो क्रिटिकल पॉइंट मिला है। x - 2 की पावर ऑड है, यानी 1 है। अब अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा और हम कहाँ आ जाएंगे, नेगेटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे जाके वी विल अगेन रीच -2 पे हम एक बार पहुंच गए, फिर से हम चेक करेंगे। -2 मुझे मिला था x + 2 से, पावर इज अगेन ऑड, यानी फिर साइन चेंज हो जाएगा और नेगेटिव से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमने इसका वेवी कर्व प्लॉट कर लिया। अब हमको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, लेस देन 0 है, यानी 0 अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे -2 जब 0 अलाउड नहीं है तो x + 2 और x - 2 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी x - 2 नहीं होना चाहिए और x + 2 भी नहीं होना चाहिए। दोनों पे आप एम्प्टी सर्कल्स बनाएंगे, ओपन इंटरवल यूज़ लेंगे, बिकॉज यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। तो आपने अगर इसको +2 रख दिया तो ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, और 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमने दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया है। और हमने हमारा जो आंसर है वो इस तरीके से लिख लिया है कि जो x है हमको चाहिए था यहाँ पे लेस देन, यानी हमको लेना है ओनली द नेगेटिव पार्ट। जब मैं नेगेटिव पार्ट को ले रहा हूँ तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा -2 से +2, यानी x -2 से +2 के बीच में रहा, दोनों पे ओपन इंटरवल है, तो जो मेरा पोर्शन है या जो मेरी इनइक्वालिटी है वो नेगेटिव आएगी। सो दिस इज़ द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी ट्राई कर सकते हैं। x² > 4 है, तो मुझे मिला x² - 4 > 0। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, f(x) इज़ एंटायरली सेम। जो हमारा f(x) है वो पहले भी x + 2 x - 2 था, अभी भी वो x + 2 x - 2 है। तो जब हमारा f(x) सेम है लेकिन सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन चेंज है, सॉल्व करने का प्रोसीजर तो पूरा वही होगा। स्टेप 1 सेम होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। स्टेप 2 भी सेम होगा, वेवी कर्व प्लॉट किया हमने। स्टेप 3 वो भी बिल्कुल सेम होगा, बट कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले लेस देन 0 था तो मैंने आंसर में नेगेटिव पोर्शन को लिया था, अब
ग्रेटर देन 0 है तो आंसर में मैं पॉजिटिव पोर्शन को लूँगा, यानी मेरा जो सेकंड आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो भी पोर्शन आपका पॉजिटिव पार्ट में लाया कर रहा है -∞ से -2 यूनियन विद +2 से इन्फिनिटी, आप दोनों रीजन्स को कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव रीजन्स है उनका आपको क्या लेना है, यूनियन। सो ये बेसिक कंसेप्ट है जिस तरीके से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग वेवी कर्व मेथड। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज नोट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेवी कर्व मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, ये हमारा fx है। तो जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं x + 3 अगर 0 है, सबसे फर्स्ट द क्रिटिकल पॉइंट्स आर x + 3 0 हो गया तो x आ जाएगा -3, x + 1 का स्क्वायर 0 है, दैट मीन्स x + 1 0 है, दैट मीन्स x कितना आ गया -1। दिस इज द सेकंड क्रिटिकल पॉइंट, आप 0 से इक्वेट कर करके निकाल सकते हैं। x - 2 = 0 यानी तीसरा क्रिटिकल पॉइंट आया +2। अब आप इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, -3 सबसे छोटा है तो -3 जो है वो यहाँ आ जाएगा, -1 जो है वो -3 से बड़ा है और +2 जो है वो सबसे बड़ा है। हमने इनको प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अगला स्टेप, चेक साइन ऑफ fx। साइन ऑफ fx चेक करना है ऑन दी राइट मोस्ट साइड। राइट मोस्ट साइड यानी 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू। सपोज आपने 3 ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 3 लो, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं, बट इट शुड लाई ऑन दी राइट साइड ऑफ 2। मैंने सपोज 3 लिया, अब मैं fx का साइन चेक करता हूँ। जब मैं x की जगह 3 पुट करता हूँ, 3 + 3 विल बी 6, यानी ये पॉजिटिव है। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव। देखिए ये जो टर्म है ये वैसे भी हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका साइन नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा। x - 2, x को मैंने 3 रखा है तो 3 - 2 इज +1, दैट मीन्स सारे के सारे पॉजिटिव हैं, यानी मेरा जो ओवरऑल इनइक्वालिटी का साइन है वो भी कैसा है, पॉजिटिव। और मुझे लेना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी क्लोज्ड इंटरवल आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन रिस्ट्रिक्शन, एक कंस्ट्रेंट हमको चेक करना है। कंस्ट्रेंट ये है कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0, यानी x - 2 0 नहीं होना चाहिए, यानी x जो है वो कभी भी 2 नहीं होना चाहिए। तो पहला काम आप ये करेंगे, यहाँ पे आप ओपन इंटरवल बना देंगे। देखिए x - 1 हो सकता है, बिकॉज न्यूमरेटर 0 होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली x जो है -3 भी हो सकता है, बिकॉज अगेन न्यूमरेटर 0 होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी हमने लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है क्लोज्ड इंटरवल्स का या फिल्ड सर्कल्स का यूज़ लिया है। अब हम ये देखते हैं साइन क्या होगा। तो हमने ये देखा कि जो राइट साइड है 2 के राइट साइड में जो साइन है वो पॉजिटिव है, यानी ये पार्ट पॉजिटिव है। अब हम पहुंच गए हैं +2 पे। 2 पे अब हमको चेक करना है कि जो +2 क्रिटिकल पॉइंट है वो कहाँ से मिला था। +2 क्रिटिकल पॉइंट मिला था x - 2 से। x - 2 की पावर ऑड है या इवन है वो चेक करना है। तो उसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, यानी ऑड है। अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा और हम आ जाएंगे नेगेटिव साइड पे, यानी अभी तक का जो हमारा वेवी कर्व है वो इस तरीके से बन जाएगा। नाउ वी हैव रीच्ड -1। अब हम -1 पे पहुंच गए हैं। अब हम चेक करते हैं -1 के बाद क्या होगा। तो देखिए आप सीधा ऊपर नहीं ले जाएंगे उसको, पहले आपको पावर चेक करनी है। x = -1 क्रिटिकल पॉइंट मुझे कहाँ से मिला था, x + 1 से। x + 1 की पावर कैसी है, इवन है, इस बार पावर इवन है, इसलिए आप साइन चेंज नहीं करेंगे। नेगेटिव था, वापस नेगेटिव हो जाएगा, यानी वी विल अगेन मूव ऑन टू दी नेगेटिव साइड टिल वी रीच -3। -3 तक जब तक हम नहीं पहुँचेंगे तब तक साइन माइनस रहेगा, बिकॉज जो वैल्यू है, जो पावर है x = -1 वाले क्रिटिकल पॉइंट की वो इवन है, इसलिए हमने साइन को चेंज नहीं किया, नेगेटिव को नेगेटिव ही रखा। अब हम चेक करते हैं -3 के लिए। -3 मिला था मुझे x + 3 से, x + 3 की पावर है और इसलिए अब फिर साइन चेंज हो जाएगा और नेगेटिव से इट विल बिकम पॉजिटिव। तो इसका वेवी कर्व जो है वो इस तरीके से हम प्लॉट करेंगे। यहाँ तक आपको वेवी कर्व कैसे बना वो क्लियर होना चाहिए, फिर हम सोल्यूशन ईजीली लिख पाएंगे। सोल्यूशन लिखते हुए हमको ध्यान रखना है, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी वी नीड ओनली द पॉजिटिव साइड। अच्छा, अगर आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि ये कर्व यहाँ आया है, मैं कैसे बोल सकता हूँ, तो आप इसको चेक कर लें। -1 से -3, आप एक काम करें, x को -2 पुट करके देख लीजिए।
वो -1 और -3 के बीच में लाई कर रहा है, और fx में हम उसको पुट करके साइन चेक कर लेते हैं। अगर मैं -2 रखता हूँ तो मुझे 3 - 2 मिलता है 1, x + 1 का होल स्क्वायर यानी -2 + 1 का होल स्क्वायर +1, माइनस एक्स की जगह रखा है -2, तो -2 और -2 -4, दिस इज ओवरऑल नेगेटिव। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, इसीलिए हमारा जो वेवी कर्व है वो भी नेगेटिव आया। आपको वैल्यूज पुट करके चेक नहीं करना पड़े, इसीलिए हमने ये कंसेप्ट सीखा है कि पावर ऑड हो तो आप साइन चेंज कर दो, अगर पावर इवन हो तो आप साइन चेंज मत करो, वापस उसी साइड पे चले जाओ। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम आंसर लिखते हैं। आंसर लिखते हुए एक एक पॉइंट को आपको चेक करना है कि क्या क्या हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आपके जो काम का पोर्शन है वो पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव वाला पोर्शन यानी -∞ से -3 को आप इंक्लूड कर लेंगे बिकॉज क्लोज्ड इंटरवल है। दूसरा जो मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है 2 से इन्फिनिटी, 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसलिए आप उस पर ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि अगर x 2 हो गया डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और fx जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 2 को इंक्लूड नहीं करना है। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा बिकॉज एक पॉइंट और था बीच में -1 को आप इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज -1 पे ये जो लाइन है इस पे ना तो नेगेटिव साइन है ना पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल है। ये जो -1 है इस पे मुझे fx की वैल्यू 0 मिल रही है, इसलिए मैं 1 को इंक्लूड -1 को भी इंक्लूड करूँगा, और मेरा जो फाइनल आंसर है वो मैं इस तरीके से लिखूँगा -∞ से -3, द फाइनल आंसर विल बी -∞ to -3 पे स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 1 को आप लिखेंगे इस तरीके से सेट फॉर्म रोस्टर फॉर्म में, सिर्फ 1 काउंट कर रहा हूँ मैं, माइनस का 1 सॉरी, सिर्फ हम माइनस का 1 काउंट कर रहे हैं, बीच का कोई भी पोर्शन काउंट नहीं कर रहे हैं, तो वो सिंगल एलिमेंट को हमेशा लिस्ट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ सेट फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म। अब यूनियन करूँगा मैं इसका विद 2 to इन्फिनिटी, बट 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 2 अगर हो गया तो हमारा fx जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर, प्रैक्टिस इट थरली सो दैट यू गेट अ होल्ड ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड। सबसे पहले आप राइट साइड में 0 ले आएंगे, 0 लाने के लिए आपको इस 1 को जो है लेफ़्ट साइड में लाना पड़ेगा, तो जब आप इस 1 को लेफ़्ट साइड में लाते हैं इट विल बिकम -1, तो हमने दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट साइड में 0 बचा। अब आप यहाँ पे LCM लेंगे, अब जब हम LCM ले रहे हैं तो हमको मिला x² - x - 6 माइनस, देखिए -1 इंटू दिस होल टर्म, माइनस जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -x² + 5x - 4 < 0। अब ये आप गलती नहीं करेंगे कि इसको यहाँ ले जाके 0 कर दें, बिकॉज ये बिल्कुल गलत है। जिस भी टर्म में वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसको आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो x² से -x² कैंसिल, 5x - x विल बी 4x, -6 एंड -4 विल बी 10। सो अच्छा, डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज आप उसको इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो आपने उसको इस तरीके से लिख दिया। ऊपर आप 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे आप आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो जब आपने 2 को कॉमन लिया तो बचा 2x - 5। नीचे आपने जब कॉमन लेके फैक्टर्स निकाले तो आपको मिला x - 4 एंड x - 1। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको ये फैक्टर्स मिलेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे आप, इस 2 से हमको कोई मतलब नहीं है बिकॉज वो एक कांस्टेंट टर्म है, आप उसको हटा भी देंगे या उधर ले जाके 0 कर देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। फाइनल जो इनइक्वालिटी है उस पर आते हैं हम, 2x - 5, हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। सो द फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज 2x - 5 को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x मिलेगा 5/2 यानी 2.5। x - 4 अगर 0 है तो क्रिटिकल पॉइंट मिला x = 4, और अगर x - 1 0 है तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला +1। अब आप इनको नंबर लाइन पे सीक्वेंशियली प्लॉट करेंगे, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2.5 यानी 5/2 आएगा, और लास्ट में जो है वो 4 आएगा। अब हम वेवी कर्व प्लॉट करते हैं। आप ये देखेंगे सबकी पावर ऑड है, देखिए जब सबकी पावर ऑड है तो आप है ना ऑल्टरनेट लिख सकते हैं, पहले प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मतलब जो साइन पहले आएगा उसका ऑपोजिट नेक्स्ट में आएगा एंड उसका ऑपोजिट नेक्स्ट में, एंड सो ऑन। राइट साइड के लिए चेक करता हूँ,
4 से बड़ी वैल्यू मैंने सपोज x को 5 पुट किया, x को जब मैं 5 पुट करता हूँ तो साइन में चेक करूँगा यहाँ पे, x को मैंने अगर यहाँ पे 5 पुट किया तो 2 5 are 10, 10 minus 5 is 5, so the numerator is positive, 5 minus 4 again positive, then we come on to the next critical point, x minus 1, अगेन मैंने x को 5 रखा है तो 5 माइनस 1 4, सब के सब पॉजिटिव है, यानी 4 के राइट साइड वाला रीजन पॉजिटिव है। हर एक फैक्टर की जो पावर है वो ऑड है, इसलिए साइन ऑल्टरनेटली चेंज होता रहेगा, माइनस प्लस प्लस एंड माइनस, इस तरीके से हमको साइन मिल गया। हर एक पे हमने साइन चेंज कर दिया। अब हम वेवी कर्व बना लेते हैं। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं इसका। हमारी जो कंडीशन है वो लेस देन 0 है। लेस देन का मतलब आपको इसको किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। लेस देन का सीधा सा मतलब है कि ये सारे के सारे इंक्लूड आप नहीं कर सकते, अदरवाइज इन क्रिटिकल पॉइंट्स में से जो न्यूमरेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट है उस पर हमारी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और 0 नहीं होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। लेस देन 0 मीन्स हमारा आंसर होगा ओनली द नेगेटिव पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 नॉट इंक्लूडेड यूनियन 5/2 से 4, सो 5/2 to 4, अगेन बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। दोनों पे हमने ओपन इंटरवल्स का यूज़ किया है। सो आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर, प्लीज़ नोट दिस। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इनइक्वालिटी। ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको काफ़ी जगह हेल्प करेगा। थैंक यू।